कि आज के क्लास में हम लोग करंट कैसे निकालते हैं किसी ब्रांच में, वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस ब्रांच में कैसे करंट निकाला जाता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो एक ही रूल से मतलब काम हमारा चल जाता है अधिकतर, लेकिन हम लोग 4-5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, रूल या फिर लॉ बोलें। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं इसके बेसिक से। ठीक है, तो पहले देखिए, हमारे काम तो सिर्फ 2 ही ब्रांच में मतलब निकालने से हो जाएगा, लेकिन फिर भी बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं, तो देखिएगा, पहली बात तो इसमें ये देखिएगा आप लोग कि अभी 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा काम तो 2 से होगा। ठीक है, तो पहले इसमें जो डेरिवेशन हमारी आदत जो होती है ना कि डेरिवेशंस हमें करने चाहिए। ठीक है, तो डेरिवेशंस जो है ना, इसके अभी हमारे लेवल पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर डेरिवेशंस करने जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बस मुझे इसके फॉर्मूले बस याद रखने हैं। ठीक है, तो पहले इसके फॉर्मूले और थोड़ा सा इसके बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखिएगा, ये 3 ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, पहले इसको बेसिक्स को ध्यान से सुनिएगा कि 3 ब्रांचेज़ हैं। R1 जिसमें रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है। तो कहीं एक बाहर से मतलब इसको करंट दिया गया I दिया गया, सॉरी। तो I जब करंट दिया जा रहा है तो फिर ये I करंट I1 में जब बढ़ रहा है, फिर I2 में बढ़ रहा है, फिर I3 में बढ़ रहा है, तो 3 भागों में ये करंट I जो है बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये तीनों करंट अगर ये दिया हो तो ये तीनों करंट किस तरीके से निकालेंगे ये हमें सीखना है। तो ठीक है, तो पहले इसको 2-3 बातें जान लेते हैं कि करंट जो डिवाइड होता है वो पैरेलल में डिवाइड होता है, क्योंकि सीरीज़ में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज़ में पढ़े भी है कि सीरीज़ में कांस्टेंट करंट होता है। ठीक है, उसमें डिवाइड नहीं होता क्योंकि सीरीज़ में तो कोई ब्रांच नहीं आने वाली, तो फिर करंट तो वही होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो करंट डिवाइड होगा पैरेलल में। दूसरी बात, V = IR, ओम्स लॉ। इसको अगर ऐसे लिखेंगे I = V/R। ठीक है, तो अच्छा, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा कि पैरेलल है ना ये सीरीज़, तो पैरेलल जो ये सर्किट है इसमें ये देखिएगा कि आपको पोटेंशियल कांस्टेंट दिखेगा। मतलब इस वाले ब्रांच के थ्रू अगर V पोटेंशियल है तो इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल होगा, और इसके अक्रॉस भी V ही पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, V कांस्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, अब पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अब ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो फिर अगर इसको हम थोड़ा सा रेशियो में लिखें तो I1 प्रोपोर्शनल टू मतलब इसका रेशियो में I1 = I2 = I3, 1/R1, 1/R2, 1/R3, यानी कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये चीज़, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसी से फॉर्मूला हम बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में बस अब रखना है कि I1 कैसे निकलेगा, I2 कैसे निकलेगा, उसको थोड़ा लॉजिक से सोचना है। ठीक है, तो देखिएगा, तो अब हम निकालते हैं I1। तो पहले I1 निकालने का फॉर्मूला देखिएगा। I1 किसकी प्रोपोर्शनल है? 1/R1 के, 1/R1 के। और नीचे लिखेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस, मतलब क्या लिखेंगे? टोटल मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये होगा। ठीक, और इनटू में टोटल करंट। ठीक है, ये टोटल करंट। ठीक है, जो करंट इसमें डिवाइड हो रहा है, तो ये होगा I1 निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली I2 भी ऐसे ही निकालेंगे। I2 किसके प्रोपोर्शनल है? 1/R1 के, तो 1/R2 के प्रोपोर्शनल है। तो अब नीचे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 + 1/R3 इंटू टोटल करंट, ये वाला हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान है याद करना। ठीक है, I2 जो है उसकी का मतलब इन्वर्स पे है ना, तो सभी इन्वर्स के प्रोपोर्शनल इस वजह से लिख रहे हैं। फिर I3
सिमिलरली 1/R3 और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू आई। ये होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको पूरी तरीके से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना है, जो करंट निकालना है उसका इन्वर्स ऊपर रहेगा इनटू टोटल रजिस्टेंस पैरेलल में जो लिखे जाते हैं 1/R1 1/R2, ठीक है, ऐसे, और इनटू टोटल करंट, ठीक है। तो ये चीज़ें पूरा अच्छे से नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये पूरा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये 3 रजिस्टेंस के लिए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 4 हो जाता तो फिर क्या हो जाता कि प्लस R4 हो जाता, यहाँ पे फिर वो बढ़ जाएगा, ठीक है, R4 और फिर I4 निकालने के लिए 1/R4, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 6 होता तो 6 हो जाता, 7 होता तो मतलब नीचे 7 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर जितने भी ब्रांचेज होंगे ना, सभी के करंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए। अब देखिए, हमें 2 रेजिस्टेंस के लिए निकाला, अभी 3 के लिए निकाला, तो 2 के लिए निकाला था। 2 में क्या खास बात है, ठीक है, देखिए 2 ही हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 2 के लिए क्यों हम कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, ये आई करंट है, 2 ब्रांचेस में बटेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे I1 होगा और यहाँ पे I2 होगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि I1 टू I2 1/R1 1/R2 के ये प्रोपोर्शनलिटी होगी, ठीक है। फिर वही फार्मूला लगाते हैं हम I1 निकालने के लिए, 1/R1 नीचे में 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू टोटल करेंट, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे, यहाँ थोड़ा करते हैं, थोड़ा जगह बचेगा, 1/R2 R1 सॉरी, और इसका एलसीएम लेंगे तो वो सब जानते हैं कि R1 तो R2, चलो लिख लेते हैं एक बार, R1 इंटू R2, इनका दोनों का एलसीएम, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहे, एक बार लिख लेते हैं। फिर इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो R2 बचेगा ऊपर, और फिर वैसे ही R1, ठीक, और इंटू आई करंट, राइट। फिर I1 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये R1 और R1 कैंसिल आउट होगा, और फिर R2 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया R2, और नीचे लिखेंगे R1 प्लस R2 और इनटू टोटल करंट, ये हो गया। ठीक वैसे I2 निकालते हैं, तो 1/R2 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू टोटल करेंट, ठीक है, इंटू टोटल करेंट। अच्छा, ये हो गया। अब इसको देखिएगा, 1/R2, अब इसको लिखेंगे R1 प्लस R2 इंटू टोटल करेंट, ये कैंसिल आउट होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं I2 को R1 R2 इंटू टोटल करंट, ठीक है। अब इन दोनों फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये ऐसे ये सिंप्लीफाई करके आया है, ये इसी फार्मूले से बन करके आया है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, देखिएगा, जिसका करंट निकालना है ना I1, उसके सामने वाला रेजिस्टेंस R2, वो वाला रेजिस्टेंस नहीं, उसके सामने वाला रेजिस्टेंस R2 और इंटू टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज और इंटू टोटल करंट, ठीक है। ठीक वैसे ही I2 निकालेंगे, तो I2 निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाला रेजिस्टेंस, ये नहीं, उसके सामने वाला, और इंटू R1 प्लस R2 नीचे और इंटू टोटल करंट, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, 3 के लिए, अच्छा ये 2 में ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। 3 के लिए फिर वो बेसिक वाले फार्मूला जो है ना, वो वहाँ पे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 से ही हमारा काम चल जाएगा,
ठीक है, लेकिन 3 वाला भी आपको बेसिक से शुरू से पता होना चाहिए, वो 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पे इसको क्यों सिंप्लीफाई किया, क्यों ऐसे ही काम कर लेते, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि एक्चुअल में हमारी मतलब फ्रैक्शन में थोड़ा करने में थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन को, तो ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। फ्रैक्शन में ही इसका मेन फार्मूला है, बस इसको कन्वर्ट कर लिया थोड़ा सिंपल में, ठीक है। तो अच्छा, इसका एक इम्पोर्टेंट मतलब लाइन लिख लेते हैं थोड़ा सा, सिर्फ 2 के लिए ही है ये, मैं बस बता दे रहा हूँ कि ये 2 के लिए, 3 के लिए मैंने पहले बता दिया, 4 के लिए भी वही एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या था, आई अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच जिसका करंट निकालना है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ठीक है, और इनटू टोटल करंट, ठीक है, आई टोटल लिख देते हैं ऐसे, इनटू टोटल करंट, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। वही तो था, I1 लिख रहे थे तो यहाँ पे R2 लिखेंगे और R1 + R2 और टोटल करंट I, ये था, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात है वो उसको लिख लेते हैं, क्या चीज़ है वो, कि वही चीज़ है, applicable for only for 2 रजिस्टर ओनली, 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 2 रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। 3 के लिए फिर वो आप बेसिक से जाएंगे, 4 के लिए बेसिक से जाएंगे, ठीक है। अब इसको नोट करिए, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो पहले बेसिक से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहले 2 ब्रांच लिया, इसमें आई करंट गया और फिर ये किस में 2-2 भागों में बटेगा। तो लेट सपोज दैट यहाँ पे I1 मैंने मान लिया, यहाँ पे I2 मैंने मान लिया। अब इसका करंट निकालना है मुझे I1 और I2, ठीक है। तो ये देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब ऐसे आराम से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब I1 निकालना है मुझे, तो अब दिमाग में आना चाहिए कि अपोजिट ब्रांच का मुझे रेजिस्टेंस लेना है, तो I1 इसके अपोजिट में 3 है, 3 लिखा, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 6 + 3 और इनटू टोटल करंट, और वो 1 एम्पियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/9 कैंसिल आउट होगा, तो 3 यानी 1/3 एम्पियर। तो ये मेरे पास I1 आ गया, मेरे पास 1/3 एम्पियर, ठीक है। तो चलो, मेरे पास I1 आ गया 1/3 एम्पियर, ठीक है। अब देखो I2, अब थोड़ा सा दिमाग, अगर थोड़ा सा क्या कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे I2 निकालना है तो बस क्या करना पड़ेगा, I2 निकालने के लिए I - I1 करना पड़ेगा। मतलब इसमें से, अगर इसमें से जो इधर करंट गया है, जो बचेगा वो इधर ही तो आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3 आएगा, तो I2। तो ये सब लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो फटाफट आ जाता है। लेकिन अगर मुझे फार्मूला ही यूज करना हो तो क्या करेंगे हमें, चलो फार्मूला से ही हम करते हैं। देखिएगा, I2 निकालना है मुझे, ओके। तो I2 निकालने के लिए मुझे अपोजिट ब्रांच वाला रेजिस्टेंस 6 अपॉन टोटल ये होगा, और इनटू टोटल करंट, फिर क्या होगा, I2 6/9 2/3 एम्पियर। देखो उतना ही आया ना, ठीक है।
ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब है लेक्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लेक्चर ही इंपॉर्टेंट होता है पर ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर इसी में फंस जाते हैं कि ब्रांच में करंट कैसे निकालेंगे। फिर क्या, अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस वाला जो लेक्चर है आपको बोर्ड्स के हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बोर्ड्स के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना इसको कि ये बोर्ड्स के बुक्स में नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग में सीखा जाता है। पर इससे हमारे क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। किरचॉफ लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो थोड़ा सा मतलब और भी चीज़ें लगाएंगे, फिर पोटेंशियल और टेंशियल सारी चीज़ें डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो बिना किरचॉफ लॉ के ही ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको इसमें दिया हुआ है कि एक सर्किट दी हुई है, इसमें I निकालना है, I1 निकालना है और I2 निकालना है, ठीक है। तो तीनों करंट आपको निकालना है। तो पहले तो I टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो I टोटल निकालेंगे तो उसके लिए मुझे पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। पहले मैं बता दूं आपको कि I टोटल निकालने के लिए बैटरी का पोटेंशियल अपन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, ठीक है, तो जाकर के आपका टोटल करंट निकलता है, ठीक। पहली बात तो ये तो सबको पता होता है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। फिर पैरेलल में आएगा तो ये इसको सीरीज़ में हो जाएगा। चलो एक सर्किट बना लेते हैं, थोड़ा बेसिक से। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। ये 3 ओम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो दोनों का पैरेलल में अगर हम सॉल्व करेंगे तो चलो सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं इन दोनों का। 6 × 3, 3 + 6, तो ये होगा 6 × 3/9, ठीक है। 2 कैंसिल आउट, तो 2 ओम क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इन दोनों पैरेलल को, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या आ गए, इसके साथ सीरीज़ में आ गया, ठीक है। ये मैं बस ऐसे ही बता दिया। मैं आपको एक और बात बता देते हैं कि 3 और 6 जब भी पैरेलल में हो ना, तो याद ही कर लो, अक्सर यही दिए रहते हैं 2 ओम आएगा, ठीक है। 3 और 6 हो तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें यार बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो I = V कितना होता है, सॉरी यहाँ पे V आपको क्वेश्चन में दिया था 30 वोल्ट, ठीक है। मैं लिखना भूल गया, 30, और ये होगा 5, तो आएगा 6 एम्पियर इसका टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो चलो टोटल करंट की बात होगी। अब आते हैं I1 पे। I1, तो I1 लिखेंगे तो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, 6 है, 6 है। और फिर इसका मतलब अब ये अपोजिट 6 है, तो टोटल दोनों का कितना, ब्रांच वाले का जोड़ेंगे R1 + R2। इसको मत जोड़ देना भाई, मतलब गलती हो जाएगी। ये तो सर्किट के बाहर है ना, हमने इसी वजह से शुरू किया था। मतलब चलो कन्फ्यूज़न अगर किसी को हो रहा हो, ऐसे नहीं, मतलब ये टोटल करंट आई जा रहा था, तो इन दोनों को हमारा सिस्टम है, एक तरीके से सोचो। तो इसमें जब निकालना है तो सामने वाले को और दोनों का प्लस, ठीक है। वो तो सर्किट के, अभी जो हम लोग रूल लगा रहे हैं वो इसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। वो उसके लिए नहीं है, वो तो सर्किट के बाहर। इसके लिए टोटल करंट यहाँ पे आई होगा, वो कितना था, 5 एम्पियर, नहीं 6 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से सोचना, मतलब इन दोनों का सम, क्योंकि ये करंट जो है इन दो में बढ़ रहा है, तो ये दोनों का ही रेजिस्टेंस हम लेंगे, उसमें थोड़ी बढ़ रहा है, तब पता होगा, मतलब फिर भी मैंने बता दिया। और ये 3 + 6 इंटू टोटल करंट कितना है, 6 है, ओके। 6 और ये कितना हो गया, 9 × 6, देखा मिट्टी, तो यानी कि कितना आ गया यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 9, ठीक है। टोटल करंट 6 लिखा और इसके अपोजिट रेजिस्टेंस 6 है, ठीक है। तो कटाया, मुझे लगता है गलत है, 6/9 × 6, ठीक है। लिखे 9, 3 दूना के 6, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, ठीक है। तो 4 एम्पियर, सॉरी, I1 = 4 एम्पियर। अच्छा, यानी कि I1 जो है 4 एम्पियर। तो अब क्या है, यहाँ पे 6 आया, 4 इधर आया, तो 2 उधर होगा,
2 एम्पियर, सिंपल। अब मन नहीं है तो चलो ऐसे ही निकाल लेते हैं, थोड़ा फार्मूले से भी निकालेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो I2 निकालेंगे, तो I2 निकालना है तो उसके सामने वाला रेजिस्टेंस 3 अपन टोटल रेजिस्टेंस अपन टोटल करंट इनटू वो 6 है, 3 2, तो ये देखो ये भी यहाँ से भी आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 एम्पियर, सिंपल हो गया, नोट कर लो। ये बहुत आसान कर देता है, मतलब करंट डिवाइडर रूल जो है ना, बहुत आसानी से आपका सारे करंट ब्रांच में निकल जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो भी आपके लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं सब सॉल्व हो जाएंगे इस रूल से। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ सारे जितने पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए ना, सब यहीं निपटा देंगे इसी लेक्चर में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, तो बस उसको ध्यान से देखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये 9 ओम की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे 4 पैरेलल में लगे हुए हैं, फिर उसके बीच में एक एमीटर लगाया हुआ है, फिर उसके बाद 5 है, तो सभी के सभी 9 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए इससे कितना करंट पास होगा, एम्पियर की रीडिंग क्या होगी, एक्चुअल में एम्पियर की रीडिंग क्या होगी। तो थोड़ा चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे करंट इन सभी से मिल कर के ही आएगा। तो चलो पहले इनको जोड़ लेते हैं, क्यों जोड़ रहे हैं बता रहे हैं अभी, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कैसे सर्किट का करंट निकालने आना चाहिए। यहाँ पे है ये, तो ये आप देखो सभी के सभी क्या है आर, अगर आर इक्विवेलेंट निकालना जाए इनका पैरेलल में है ना, तो कितने होंगे ये 1/9 कितनी 4 बार, तो 4/9, तो यानी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 9/4, यानी कि ये वाला 9/4 और ये वाला 9/5, कितना 5 है, इस वजह से निकालते हैं। और यहाँ पर ये 9 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आई करंट गया होगा और आई करंट जा कर के यहाँ पे I1 में बटा होगा और I2 में बटा होगा, ठीक। और यहाँ से आप मुझे बताओ कि I2 ही तो पास करेगा यहाँ पे I2 ऐसे मिल कर के I2, तो I2 की जो रीडिंग होगी वही एमीटर की रीडिंग होगी, और यहाँ पे I1 और I2 मिल कर के फिर I बन जाएंगे, फिर यहाँ पे I करंट इंटर कर जाएगा, ठीक है। सिंपल सी ये सिनेरियो है। तो चलो पहले तो मुझे I करंट नहीं पता, मतलब टोटल करंट ही नहीं पता, ठीक, तो उसे निकालना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे टोटल करंट निकालना है, ठीक है। तो पहले मुझे टोटल करंट निकालना है। तो टोटल कैसे करंट निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल लेंगे, फिर V/R लिख लेंगे, यानी कि वोल्टेज अपॉन, तो टोटल करंट मुझे निकालने के लिए I = V/R, तो वो क्या है R इक्विवेलेंट, और ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो चलो दोनों पैरेलल में, तो चलिए R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट 1/9/4 प्लस 1/9/5, यही है, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ये 4/9 प्लस 5/9, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा 9/9, दोनों को जुड़ जाएंगे, फिर ये 1 ओम, तो R इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया। अगर इनको पलटेंगे भी तो कितना आएगा 1 ओम आएगा, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे कितना, ये 9 है, और अगर टोटल करंट निकालें तो I = V कितना है 9, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 है, तो यानी कि 9 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है भाई। R1 ये तो सिंपल सी बात है। मैंने वो R1 × R2 यूज़ नहीं किया, क्योंकि फ्रैक्शन में पहले से ही, और फ्रैक्शन में जब हो ना तो ये वाला यूज किया करो, ठीक है। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में से नहीं करते, मतलब फ्रैक्शन हो तो वो फिर वो ऊपर सिंप्लीफाई होकर के ऐसे आ जाएगा, मतलब थोड़ा तो दिमाग IQ इतना होना चाहिए कि आपको ऐसे सॉल्व कर, किस तरीके से हमारा सोल्यूशन आसान हो ना, उलझे नहीं, आसानी से कैसे रास्ते से निकल जाए, बस वही चीज़ हमें सीखनी है। तो अब यहाँ पे ये 9 एम्पियर है, फिर कुछ करंट अब यही 9 एम्पियर इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, ठीक।
तो चलो कोई बात नहीं, क्या निकालना है मुझे, I2 निकालना है ना, I2 निकाल लेते हैं, I1 भी निकालेंगे। तो I2 निकालेंगे तो इसके सामने वाला रजिस्टेंस 9/4 अपन टोटल रजिस्टेंस, मैं टोटल रजिस्टेंस अगर निकालूंगा तो 1 बाई, मैं क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 ये लिखूंगा, ठीक है। तो R1 प्लस R2 मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा 9/4 प्लस 9/5, ये गलती मत कर देना, 1/R1 1/R2, सिंप्लीफाई होकर के लिख रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो तो पीछे चले जाओ। ये 9 टोटल करंट, ठीक है, ओके। फिर I2 9/4, ये आएगा आपका 20, नीचे होगा 20, कितनी बार आएगा, 5 बार। तो एक काम करते हैं, 9 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 9 बाहर निकालेंगे तो ये 5 प्लस फिर 4 ऐसे ऐसे और इंटू 9, ठीक है। फिर 9/4 बटा फिर 9 इंटू 9, ये 4 5 9 20 होता है। जब कैलकुलेशन ऐसे भी थोड़ी थोड़ी बहुत आ जाती है। तो फिर ये 9 से ये 9 कैंसिल, फिर ये से ये कैंसिल, फिर ये से ये कैंसिल, 5 सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा तो 5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो I2 जो आया मेरे पास 5 एम्पियर आया, ठीक है। तो अब 9 में से 5 इधर गया तो ये 4 आया, तो रीडिंग जो होगी इसकी 5 एम्पियर होगी, ठीक है, 5 एम्पियर होगी, सिंपल, ठीक है। इसका आंसर ए पार्ट होगा, इससे 5 एम्पियर होगा। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर पूछते कि सभी ब्रांचेस में करंट निकालते हैं तो कुछ भी नहीं है। इधर जो है अगर मैं देखूँ तो इस वाले ब्रांच में, मतलब टोटल इस वाले ब्रांच में 4 एम्पियर का करंट है, तो इस वाले ब्रांच में जो है 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, मतलब इसमें 4 है और इसमें 5, तो इधर भी 5, तो मतलब 5 में 1-1 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, क्योंकि यही 5 जो है 5 एम्पियर इन सभी पाँचों में बटना है और पाँचों में इस इक्वली बटेगा। क्यों इक्वली बटेगा? सभी इक्वल रेजिस्टेंस है तो सबको बराबर बराबर करंट मिलेगा। तो इसमें 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, और यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है तो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, तो सभी रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर का करंट। लेकिन जब इससे पास करेंगे तो कितना, 5 एम्पियर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मिटा रहा हूँ। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे, तो मैं पहले इसको क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो कहीं पर लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। क्यों? पहले तो इसमें इन्होंने पूछा है कि 4 एम्पियर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। और एक ब्रांच में करंट इन्होंने दे दिया है, ठीक। तो पहले तो टोटल करंट नहीं दिया है, तो यानी कि वो टोटल करंट एक्चुअल में पूछ रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ, उसने बैटरी का वोल्टेज ही नहीं दिया है, बैटरी का वोल्टेज दिया नहीं है। फिर सोच में पड़ जाएगा क्या यार, मतलब ऐसा है कि बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया है, क्या छूट गया, मिसप्रिंट हो गया? नहीं, ये क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। हाँ, किरचॉफ लॉ से भी करोगे तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर इससे देखो कैसे होगा, आसानी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, देखो। अच्छा, इससे जो करंट जाएगा, मान लेते हैं I, वो घूमेगा, फिर I1, फिर I2, फिर ये दोनों मिल करके फिर I बन जाएगा, फिर यहाँ पे I मिल करके यहाँ पे I चलाएगा, ठीक है। मुझे I करंट अगर निकल जाए, मेरा टोटल करंट अगर निकल जाए, तो मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल निकालना है अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 इंटू I निकाल देंगे, I, तो पोटेंशियल निकल आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल ड्रॉप, रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट उसके अक्रॉस जो है, तो मुझे I निकालना है। तो पहले तो I निकालने के लिए मुझे पहले ये देखो, I जो है I1 प्लस I2 होगा,
तो मुझे I1 पता है, I2 नहीं पता, तो I2 निकाल लेते हैं। और I2 कैसे निकलेगा देखिएगा, आप खुद सोचो, पर मेरे ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है, जो बोल रहे हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो सेम है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज सेम है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे वोल्टेज तो सेम है भाई, इसके अक्रॉस तो वोल्टेज सेम है। तो इस V को अगर मैं लिखूँगा, मान ली V डैश, इस V को लिखेंगे तो 3 इंटू I1 और 6 इंटू I2, है ना, ये लिखेंगे ना। और I1 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 0.8, 6 इंटू I2। अब यहाँ से I2 जो है 3.6, तो कितने, 2 बार जाएगा तो 6, और ये 0.4, यानी कि I2 यहाँ से निकल आया मेरे पास बड़ी आसानी से 0.4, बहुत आसानी से निकला है। अच्छा कैसे निकला ना, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको, कि वोल्टेज इक्वेट करना था अपना, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, मतलब रेजिस्टेंस इंटू, ये चीज़ मैंने किया। यहाँ से एक का पता था मेरे पास, तो दूसरे का मुझे पास निकल आया। अब I2 निकल आया, तो चलो अब टोटल करंट भी निकल आएगा मेरे पास। तो ये कितना है 0.8 पहले से पता है मुझे पास, और ये निकला है अभी 0.4, तो 0.4 तो कितना आएगा 1.2 एम्पियर, यानी कि 1.2 एम्पियर आएगा। और फिर क्या करना है, टोटल करंट मतलब इसके वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम चाहिए, तो 4 इंटू 1.2, 1.2 पर जो 48 वोल्ट, ठीक है। अब 48 वोल्ट आ गया, ठीक है। आप मैच करा लो कौन सा आंसर सही होगा, तो सी पार्ट आंसर इसका आएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अब किस वजह से इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, मतलब I2 कैसे निकालोगे आप, I2 कैसे निकालोगे, I2 कैसे निकाला मैंने, इस एक में दिया है तो दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे ये वोल्टेज, अच्छा टोटल वोल्टेज पूछता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, इन दोनों का सम करते हैं। अच्छा निकाले क्या टोटल वोल्टेज। अब टोटल अगर बैटरी का वोल्टेज भी पूछते हैं, मैंने पूछा नहीं है, पर अगर मान लेते हैं पूछ दे तो फिर भी निकाल सकते हैं। आप देखो, मतलब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसका वोल्टेज कितना आया, पहले वो लिख लेते हैं, 4.8 वोल्ट, ठीक। फिर क्या करना है ना, एक्चुअल में इन दोनों का 3 और 6 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, तो ये तो 2, ठीक है। 3 6 का 2 मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये 2 ओम है और ये आपका कितना है 4 ओम है, और इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, मतलब इन सभी के अक्रॉस कितना 4.8। अब दोनों का सम करेंगे, आर इक्विवेलेंट टोटल अगर करेंगे तो 6 और करंट 6 ओम आया, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी V इक्वल टू IR होगा। तो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टोटल करंट कितना है 4.8 अपन टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 6, बस आ गया। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपको, है कि नहीं। मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को किस किस तरीके से इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो मतलब जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका ये सर्किट दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये 3 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा क्रॉस द 3 ओम, मान लेते हैं वो ऐसे V1 है, ठीक है, क्रॉस द इसके क्रॉस, तो वो 3 ओम इंटू I1 हो जाएगा। यहाँ पे I1 करंट मान लेते हैं और यहाँ पे I2, ठीक है। तो मुझे बेसिकली अगर I1 मेरे पास निकल आए तो मैं 3 इंटू I1 करके उसके पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम निकाल लूँगा। तो चलिए अब निकालते हैं, ठीक है। तो आप सुनिएगा, तो पहले तो टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो पहले आप देखिए कैसे निकालेंगे।
टोटल करंट, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है, 3 है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन कितना होता है, 2 होता है। 3 और 6 का मैंने बताया है आपको, 3 और 6 का 2 होगा। अगर निकालना भी चाहो तो निकाल लोगे यार, 3 × 6 9, काटोगे तो 2 होगा, ठीक है। तो 2 ओम होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इसका 2 और 2 के साथ ये क्या हो जाएगा, सीरीज में, तो 2 और 4 6 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब 6, तो ये कैंसिल आउट होकर के 1/2 एम्पियर यहाँ से करंट जाएगा इस बैटरी से। फिर यहाँ से गया 1/2 एम्पियर, फिर I1 में I2 में बटा, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए क्या, I1। तो I1 मुझे चाहिए, तो I1 किसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो किसी के तरीके से I1 निकालेंगे तो I1 इक्वल टू इसके सामने का रेजिस्टेंस 6, 9 टोटल है, 6 9, और फिर टोटल करंट कितना है 1/2। तो ये 3 कम 3 दूना के 6, यू नो, और ये कैंसिल आउट। तो I1 इक्वल टू 1/3 एम्पियर। I1 इक्वल टू 1/3 एम्पियर, तो 1/3 एम्पियर। चलो, तो पोटेंशियल अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस 3 × 1/3, ये कैंसिल आउट होगा, तो 1 वोल्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 1 वोल्ट आप मैच करा लो, ठीक है। 1 वोल्ट का ए पार्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको 6 ओम का पूछे तो कुछ भी नहीं करना, I2 निकाल लो यार। I2 कैसे निकलेगा, I2 इक्वल टू सामने वाले का रेजिस्टेंस बाई 9 इंटू टोटल क्या है 1/2, तो 3, तो I2 इक्वल टू 1/6 एम्पियर, ठीक है। तो V2 आप यहाँ पे V2 निकाल लेते हैं, तो V2 इक्वल टू 6 1/6 कैंसिल आउट, तो इसी के क्रॉस भी 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास तो ये पूछा था, निकाल वो भी सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कितना करंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब बैटरी से करंट कितना होगा, यानी कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो वो टोटल करंट पूछ रहे हैं। तो देखिए, तो पहले टोटल करंट निकालने के लिए आप एक काम करते हैं, एक और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक और सर्किट। ये कितना होगा, 2 ओम। अच्छा, अब इसका इक्व कितना होगा, 7 और 8 और ये 18, यानी कि 18, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, ये यहाँ पे ऐसे, सिक्स ओम, और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 18 ओम, ठीक। और ये 8 ओम, और ये 0.5 15 वोल्ट, ठीक। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो इसको निकालेंगे 6 × 18, 18 + 6, फिर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 6 × 18, तो ये 24 होगा, तो 1, फिर ये 6 से काटते हैं ना, 6 का में 6, 4 बढ़ जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 9, तो 9/2, ठीक, 9/2, तो यानी कि 9/2 यानी कि 4/4 यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4.5 लिख देते हैं, 4.5। अच्छा, अब ये दोनों मिल करके 5 बन जाएगा, तो 5 और ये दोनों 10, यानी कि R इक्विवेलेंट 15 हो जाएगा। अरे ये दोनों सभी सीरीज़ में है ना, तो जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा सीरीज़ में, तो ये दोनों 5 और ये 10
तो 15 होगा, तो टोटल करंट जो आ जाएगा I इक्वल टू V बाई आर 15/15 यानी कि 1 एम्पियर करंट। तो इससे कितना आएगा, 1 एम्पियर करंट निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी ये टोटल पूछा था। अगर अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि सारे सर्किट दिए हुए, तो आपको R4 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये पूछा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि V4 इक्वल टू R4 इंटू I4, ऐसे कह सकते हैं। तो मुझे I4 निकालना है, I4 निकाल करके मुझे V4 निकाल लेना है। ठीक है, तो पहले तो I4 मुझे निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द R4 अक्रॉस पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो इसमें टोटल करंट निकालना पड़ेगा। टोटल करंट तो दिया नहीं है हमारे पास, तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 60 और 30 इन दोनों का पहले निकालते हैं। तो इन दोनों का निकालेंगे, तो चलो एक काम करते हैं, एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अगर निकालेंगे तो 60 इंटू 30 और फिर ये 90 टोटल, मतलब अगर ये कहेंगे तो 0 कि 20, इन दोनों का 20 आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का 20 और 20 30 50, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 50 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये 50 है ही है और ये 50 है ही है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई मेरे पास काम। ठीक है, तो अब अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे I करंट मान लेता हूँ, और I करंट यहाँ पे गया तो फिर यहाँ पे I1 गया और फिर इधर I2 गया, फिर I2 से यहाँ पे चलो काम करते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, क्योंकि I2 मानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि R2 थोड़ा सा मैच खाएगा इस वजह से, और कुछ नहीं। और फिर यहाँ पे I1 मान लेते हैं। ठीक है, I1 लेट्स टेक, तो I1 और फिर यहाँ पे ये R3 है, R3, तो यहाँ पे I3 और I4 ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, पहले I निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू V बार, अच्छा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों का अगर हम निकालेंगे तो 50 इंटू 50/100, तो ये 2 यानी कि 25 आएगा, और 25 और 75 25। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मिटाऊँ, यहाँ मिटा करके क्या लिखूँगा मैं, 25 ओम होगा, और ये दोनों 75, तो इक्विवेलेंट मेरे पास 75 ओम आ जाएगा। तो टोटल करंट जो होगा I इक्वल टू V, और V कितना है, 3 है, तो 75। अब देखिएगा बड़ा आसान कैलकुलेशन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 1/25 एम्पियर आएगा। तो टोटल करंट जो है मेरे पास, यहाँ पे टोटल करंट अगर मैं कहूँ तो 1/25 आया। अब 1/25 यहाँ पे जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, सुनिएगा मेरी बात को, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे आ जाएगा आंसर। आप खुद सोचो कि 25 यहाँ पे गया ना, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बताने के लिए, ये मिटा रहे हैं थोड़ा सा। ये कितना था, 50, ठीक है 50, और फिर ये 20 हुआ था, और ये 30, ये भी 50 हो गया था। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात को, कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिएगा ये 1/25 गया, तो चलो यहाँ पे 1 यानी 1/25 जा रहा है। जब ये करंट 1/25 जाएगा तो अब इन दोनों में बटेगा। क्या बटेगा, दोनों में बटेगा। तो जब ये दोनों में बटना है इसको, तो दोनों ही 50-50 के हैं, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो यानी कि 1/50, अगर इसका आधा करोगे तो 1/50 हो जाएगा, मतलब 1/25 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/50। तो 1/50 इसमें, 1/50 इसमें।
यानी कि अब 1/50 इसमें, यानी कि 1/50 इधर आया और 1/50 यहाँ पे गया, ठीक है। अब 1/50 इन दोनों में डिवाइड होना है, इन दोनों में। तो चलो I4 निकाल लेते हैं। I4 कैसे निकलेगा? और टोटल करंट इस दोनों के लिए ये है, ठीक है। तो यही दो में डिवाइड होना है, तो मुझे I4 निकालना है। तो I4 निकाला तो उसके सामने वाले का रजिस्टेंस 60 और दोनों का प्लस 90 और इंटू 1/50। क्यों? यही टोटल करंट है इन दोनों के लिए, तो बस निकल गया ना। ये का 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6, लेकिन 9, और फिर ये कैंसिल होगा तो 25, तो 75, यानी I4 जो आया 1/75 एम्पियर आया। अब 1/75 एम्पियर यहाँ पे आया I4, तो फिर अब भी क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ निकाल दे क्या, V4 R4 इंटू I4। तो R4 कितना है, 30 है, 30 इंटू 75 ये होगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं, तो 3 से ये 10 और ये 3 से 25 बार जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि V4 इक्वल टू 10/25, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई तो 100 होगा, और ये नीचे, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो अगर इनको जब आप करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो एक्चुअल में ये आएगा 0.4 वोल्ट, ये आएगा, ठीक है। अरे 10 में डिवाइड करोगे 25 का, तो 0 एक बढ़ाओगे तो 0 आएगा, तो 25 चौके 100 होगा ना, बस इसलिए 0.4 वोल्ट। तो एक्चुअल में इसके क्रॉस जो है 0.4 वोल्ट होगा। अगर चाहोगे तो इसके क्रॉस भी निकाल सकते हो, किसी के भी क्रॉस निकाल सकता है, ठीक है। सबका करंट निकल आया ना, सभी ब्रांचेस का, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, सभी ब्रांच का पोटेंशियल ड्रॉप भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट करिए। अब देखिए बहुत आसान है, एक बार ठीक से समझा दें कि मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया मेरे पास 75, और फिर वो अब टोटल करंट निकालना था, तो V/R 1/25 आया, 1/25 यहाँ से फ्लो किया, तो अब यहाँ पर जाएगा और इस ब्रांच में जाएगा, तो इस टोटल ब्रांच का करंट यहाँ से, मतलब इस टोटल ब्रांच को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था मेरा 50, जो कि यहाँ लिखा है। तो ये अब यही जो है 1 आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा इस वाले ब्रांच में, तो 1/50 इसमें आया और 1/50 इसमें। अब यहाँ से ये इसमें डिवाइड होगा, तो इसमें डिवाइड होगा, तो मैंने करंट डिवाइडर रूल से लगा दिया मैंने, और वहाँ से ये इसमें का आ गया, ठीक है। सिंपल। ये क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एक ही बार आ गई हैं, तो फिर अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल करने लायक है आपके, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर रफ करते हैं हम इसको। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, जो सर्किट बना हुआ है यहाँ पे, तो इसमें आपको I पूछ रहा है, ठीक है। तो बस मुझे इसमें I निकाल करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो I निकालने के लिए तो पहले तो टोटल करंट निकालना पड़ेगा। टोटल करंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो चलो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। चलो अच्छा, ये 4 कितना हो जाएगा, चलो यहाँ बना लेते हैं, पहले एक बार यहाँ बना देते हैं। 4 कितना होगा यार, पहले इसका बता देते हैं। वन एम्पियर तो 115, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ऊपर वाले का दोनों का और दोनों वाले का नीचे, एक सेकेंड सॉरी, इसको क्या करेंगे 4 × 4 और 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये होगा 2, और फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो कितना होगा 2, ठीक है। 4 दूनी 8, और फिर ये 2 से कैंसिल, तो 2 ओम, तो 2 ओम और ये 4 ओम 6 ओम हो जाएगा, है कि नहीं।
6 ओम और ये 4 ओम और ये 1.4 ओम, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो अब ये हो गया। तो अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, सभी के सभी क्या है यहाँ पे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो 10 हो जाएगा। और 10 कह रहे हैं 6 × 4 और 6 × 4 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। तो ये यहाँ पे 2 और ये 5 यानी कि 12/5, यानी कि इन दोनों का 12/5। तो 12/5 यानी कि अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे एक और बार बना, मैं बार बार इस वजह से बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो 1.6 ओम। अब इन दोनों को मैंने किया तो क्या 12/5 यानी कि ये हो जाएगा 2.4 ओम, ठीक है, ये 2.4 ओम। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सीरीज़ में है दोनों, तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 0.4 यानी 4 ओम जो है मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो अब मेरे पास V = I = V/R। तो I = V कितना है, 4 है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 4 है, तो 1 एम्पियर मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा। तो यहाँ से I0 जो है 1 एम्पियर निकला, ठीक है, I0 जो है 1 एम्पियर निकला। तो I0 यहाँ पे 1 एम्पियर गया, तो फिर अब यही इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको बनाया क्यों, 1 एम्पियर इधर गया ना, तो कुछ यहाँ पे मैंने माना कि ये I है, ये I, और फिर यहाँ पे I डैश मैंने I डैश मान लिया। तो I निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सामने वाला रेजिस्टेंस 4 और नीचे 10 और इंटू टोटल करंट 1, तो ये 2/5 यानी कि I = जो है 2/5 यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। सिंपल, आ गया मेरे पास आंसर 0.4 एम्पियर। अच्छा, 0.4 एम्पियर I आया, तो 0.4 एम्पियर अब इन दोनों में क्या आधा आधा बटेगा। तो अगर इस पूछे तो पूछेगा तो यहाँ पे 0.2 एम्पियर इसमें और 0.2 एम्पियर इसमें, और दोनों मिलकर के फिर यहाँ पे 0.4 एम्पियर, ठीक है, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों अगर सेम है तो, ठीक है, सिंपल। ये भी ठीक क्वेश्चन था, बिल्कुल करने लायक, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। रफ करते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चंस करा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि आपकी ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, कि करंट आपको ब्रांच में निकालना आ जाए। और सुनिए मेरी बात एकदम बिल्कुल भी, इस वाले पार्ट को आप पहले अपने आप से ट्राई, मतलब पूरा अगर मैंने लेक्चर्स अगर आप किए आपने, तो पूरा हर एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, अनसॉल्व मान करके। जब इतना ही क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चन जो भी दिखेंगे ना, वो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ ये अब हो जाएगा मुझसे, ठीक है। तो जितने करा रहे हैं ना, उसको एक बार हाथ से अगर नहीं करोगे, सबका सब वेस्टेज है, कुछ भी किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरे ही क्वेश्चंस का एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद आप सीट लगाना या फिर बुक्स लगाना है, ठीक है। पहले तो ये ज़रूरी है कि मेरा लेक्चर्स बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि वो कह रहे हैं, क्वेश्चन पहले समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि P और M के एक्रॉस बैटरी लगी हुई है। मतलब ऐसे मैं बस बना दे रहा हूँ, पहले फिर मिटा भी दूंगा, कि इसके एक्रॉस बैटरी लगी हुई है, और कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 ओम के एक्रॉस 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो बताइए वोल्टेज अक्रॉस Mn कितना होगा। यानी कि अगर इस ब्रांच में मैं करंट निकाल दूं तो मैं बता दूंगा कि यानी कि 1 ओम के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो यहाँ का करंट इनटू दिस, तो मुझे Mn का मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, वो तो बात की बात है।
पहले तो मुझे इसमें करंट निकालना है, ये वाला पहले करंट निकालना है। तो करंट निकाल लेंगे कैसे, ये क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो बस कैसे छोटा करने वाले हैं आप बस ध्यान से गौर से सुनिएगा, ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, डीसी वोल्टेज लगी हुई है बैटरी, उसमें कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। तो देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा देखना, बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ऐसे ये गया है वायर, ये 4 ओम है और इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, मतलब इसे सीधा कर देता हूँ। तो सीधा करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है कि नहीं। ये 3 ओम वाला थोड़ा सीधा कर दिया, कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा वायर को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो जोड़ सकते हैं। इसको भी सीधा कर दिया, ठीक, कोई बात नहीं। और ये एम है, ओके। इन दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो चलो 0.5 इंटू 0.5 और इन दोनों का जोड़ 1 होगा, तो यानी कि 0.25। तो 0.25 और चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 0.25 और ये 1 जोड़ करके 1.25, ठीक है। तो अब यहाँ पे I3 मान लेते हैं, यहाँ पे I2 मान लेते हैं, यहाँ पे I1 मान लेते हैं, ठीक है भाई। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.25 आया और अब इसके साथ ये क्या है, सीरीज में, तो दोनों को जोड़ करके इतना ले दिए। और इसी में I3 है, ये मतलब इन दोनों को जोड़ करके I3 अगर मेरे पास निकल आया तो मेरे पास यहाँ से निकल आएगा, तो I3 इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, और दोनों मिल करके फिर I3 बन जाने हैं, ठीक है। अगर इसके क्रॉस पूछता तो I3 निकल जाता तो दोनों का हाफ कर देंगे, तो इसमें का भी निकल आएगा, लेकिन पूछा नहीं है, वो फिर भी निकालेंगे हम लोग। अब 3 रजिस्टेंस जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। तो आप देखो यहाँ पे टोटल करंट नहीं दिया हुआ है, तो बिल्कुल वही वाला जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है पहले वाले का, उसके अक्रॉस भी वोल्टेज वही है और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज वही है, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है। अच्छा, तो इसका यानी कि 4 इंटू I1 इक्वल टू 3 इंटू I2 इक्वल टू 1.2 इंटू I3। I1 मुझे पता है कितना है, I1 मुझे पता है वो कितना है, मैंने अभी ये 4 के अक्रॉस I1 है यही, तो इसके ये तो I3 है ये वाला, तो I1 मुझे पता है 1 एम्पियर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 4 इंटू 1, ठीक है, और 3 इंटू I2 5, तो मुझे I3 निकालना है ना। तो चलो इसको और इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो I3 इक्वल टू हो जाएगा 4/1.25 ये, और ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये हट जाए, तो ये हो जाएगा 400, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं 4 इंटू 100 और ये 125, ठीक है। अब काटते हैं, 25 5 125 और 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 20/4 चौके 16, सॉरी 4 चौके 16/5, यानी कि I3 मेरे पास आया 16/5, ठीक। तो I3 मेरे पास आया 16/5। तो अब यहाँ पे मेरे पास VN आ जाएगा, VNM 1 इंटू 16/5। तो यानी कि अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं, मतलब I3 आ गया ना। तो अच्छा, मैं ये अगर कहूँ कि इन दोनों में करंट कितना होगा, अगर मैं कहूँ कि 16/5 है, ठीक है, तो 16/5 है, तो ये दोनों में अगर मैं हाफ मांगूँ तो यहीं से तो करंट आ रहा होगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ 16/10 16/10, और दोनों मिलेंगे तो 16/5 हो जाएगा, ठीक है। और इसके क्रॉस तो ये अब सॉल्व कर लेते हैं, 3.2 वोल्ट, ठीक है, सिंपल निकल आया I3
16/5 यानी कि 3.2 वोल्ट। तो आंसर मेरे पास आप टिक कर लेना, डी पार्ट आंसर होगा आपका। आप नोट करो इसको अच्छे से, ठीक है। आपका मतलब देखो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा की पॉइंट था, पहले 2 की पॉइंट्स थे। पहले तो इसको सीधा कर लो ताकि आपको दिखे कि ये दोनों की पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल सेम है, और एक में दे दिया तो बस, अब एक में दे दिया और तीनों है तो ये वाला चीज़ आपको इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आप I2 भी निकाल सकते हो, इसके बराबर कर दो। चलो I2 भी निकाल लेते हैं, 4/3 हो जाएगा। लो निकल भी गया I2 भी, ठीक है। इसे करें, ये वाला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा होगा पर कोई बात नहीं, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको इत्मीनान से बिल्कुल देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको करंट पूछा हुआ है 4 ओम के अक्रॉस, ठीक है, या फिर पोटेंशियल पूछे चाहे कुछ भी पूछे, पर करंट पूछा हुआ है यहाँ पे। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे करंट यहाँ पे I है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्योंकि इस ब्रांच में उसने करंट दे दिया हुआ है, तो निकालना काफ़ी आसान है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। पहले सबको वैसे ही रख लेने थे, और ये 2 को भी वैसे R इक्विवेलेंट निकालने की ज़रूरत नहीं, मुझे टोटल करंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा एक ब्रांच में दिया हुआ है और दूसरे ब्रांच में निकालना हो तो निकल जाता है। अच्छा ये 4 होगा, अच्छा जो I करंट यहाँ पे होगा वही I करंट यहाँ पर भी होगा, वही I करंट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे पूरा वही होगा क्योंकि सेम ब्रांच है, सीरीज है, ये सारी सीरीज है, तो सीरीज में तो करंट सेम होता है। तो ये कितना है, 8 ओम है, तो ये 4, 6 to 8, ये भी 8 ओम हो जाएगा सभी को, और यहाँ पे I करंट, और इसमें कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। दोनों क्या है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो 8 × 0.5 = 8 × I। 8 कैंसिल आउट होगा तो I = 0.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी पार्ट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान था। आसान क्यों था, क्योंकि इसमें टोटल रेजिस्टेंस ही नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ी। टोटल रेजिस्टेंस निकालते फिर टोटल करंट निकालते, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच में दे दिया है, तो वो बहुत आसान है ये, ठीक है। वैसे भी कर लेंगे हम लोग, टोटल करंट निकाल करके यहाँ पे भेज करके दोनों में डिवाइड कर देंगे, वो भी हो जाएगा मुझसे, अगर आसान ना भी होता तो, ठीक है। इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। आप देखते जाओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बस आप मेरे सिवा कोई और मेथड्स, इसके सिवा और कोई और मेथड लगाओगे तो मतलब यकीन मानो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2 ओम के दिए हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल करंट पूछ रहे हैं, I पूछ रहा है। तो एक्चुअल में अब इसको 2 ओम है और ये सभी सीरीज में है, तो 2 यानी कि 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 × 6 और 6 2 8, तो ये 4, फिर ये 2 और ये 3, तो 3/2 जो है R इक्विवेलेंट होगा। तो I = V/R, V कितना है, 3 है, 3/2, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा ना, सही है ना, हाँ, कैंसिल आउट होगा, एक सेकेंड, 3 है और R इक्विवेलेंट 3/2, ठीक, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो यार ये 2 एम्पियर इसका I आएगा, ठीक है। सिंपल, तो ए पार्ट आंसर होगा इसका, ए पार्ट आंसर, ठीक है, 2 एम्पियर। अच्छा एक सेकेंड, इसमें तो ये इस ब्रांच में तो करंट ही नहीं पूछा है, हम निकालेंगे I1 और ये I2, इसमें यही है I1 और इसमें I2 और ये 2 एम्पियर। चलो I1 निकालते हैं। I1 निकालेंगे तो इसके सामने वाले का रेजिस्टेंस 2 और टोटल कितना 6 2 8,
और इनटू टोटल करंट 2, तो ये 2 बार, ठीक है। तो 1/2 आंसर, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। तो और 1/2, तो अब फिर I2 निकाल लेते हैं, चाहे घटा दो चाहे यहाँ से निकाल दो। तो I2 निकालेंगे तो इसके सामने वाले का रजिस्टेंस 6/8 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 3 और ये 2, तो 3/2। सिंपल, मतलब इतना जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि थोड़ा स्लो हो जाइए, क्योंकि कई क्वेश्चंस करा चुके हैं, इस वजह से ऐसा थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब रफ करते हैं इसको, ठीक है। पूरा नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, और आपको अपने मन से पूरा क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसी वजह से सॉल्व करा दे रहा हूँ कि ताकि ये वाला पार्ट आपका पूरा एकदम पूरा मजबूत हो जाए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, टोटल करेंट इन द सर्किट पूछा। अच्छा, क्यों करा रहे हैं, पता नहीं क्यों क्वेश्चन ये देते हैं लोग, मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता, पर ये 2 बार आया हुआ है, इस वजह से मैं भी करा देता हूँ एक बार। टोटल करंट पूछ रहा है ना। अच्छा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 6 कर देते हैं, 6, और ये दोनों मिल करके 2 हो जाएंगे। 2 क्यों, 6 × 3 और ये 9, 3, 2, समझ रहे हो, 2 ओम हो जाएगा। तो I = V/R, V कितना है 2 है, और ये कितना है 2 है, कैंसिल आउट 1 एम्पियर। ए पार्ट आंसर, कुछ भी नहीं है अभी, नहीं एक बार और भी आया है ये, तो 2 बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बस आया था तो इस वजह से करा दिया, वरना ऐसे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होगा। वो वाला क्वेश्चन भी चलो दिखा देंगे, दूसरा वाला भी होगा तो कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि R की वैल्यू क्या होगी अगर रीडिंग ऑफ द एमीटर जो है 2 मीटर, यानी कि करंट दिया हुआ है टोटल सर्किट का। अच्छा, ये रीडिंग ऑफ द एमीटर जो है वो 2 बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पियर की करंट पास हो रही है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। V = हम जानते चलो I = V/R, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, इन दोनों का 2 ओम होगा, तो R इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 2 + R टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो अब मेरे पास यह होगा 2, और वोल्टेज दिया हुआ है 6, और टोटल रेजिस्टेंस 2 + R, ठीक है। तो 2 + R, मतलब ये भी फालतू ही क्वेश्चन है, अब आया हुआ है तो करा दिए। 3, तो 2 + R = 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R = 3 - 2 यानी कि 1 ओम। 1 ओम इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं है यार, मतलब क्या फालतू क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये पार्ट आंसर होगा। अब ठीक है, अब देखिए बहुत मतलब दो ब्रांचेस में निकाल लिए, अब थोड़ा 4 ब्रांचेस जो मेन प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, जो मेन फार्मूला था, ठीक है। तो उसको ये वाला प्रॉब्लम से रिवाइज करेंगे। तो ठीक है, तो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहाँ पर I1 निकालना है मुझे, I2 निकालना है, और I3 निकालना है, I4 निकालना है, ठीक है। तो 2 से अधिक है, तो अब 2 के लिए तो हम लोग बहुत यूज़ किए हैं, तो अब 2 से अधिक होगा तो मैं जानता हूँ कि I1 = 1/R1 + 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 इंटू टोटल करंट I, ये होगा। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं I1। तो I1 निकालने के लिए उसका 1/12, ठीक है, और 1/12 + 1/4 + 1/6 1/2। देखिए अब सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, आपको बड़े ये नीचे वाला बस एक ही बार आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि बार बार कौन सॉल्व करेगा, नहीं, आप देखते जाओ। 1/12, नीचे वाले का जो एलसीएम होगा, सबसे बड़ा जो होता है कॉमन फैक्टर,
अगर 12 है तो सब इसी का तो 12 हो जाएगा। तो ये 1 + 3 + 2 + 6, तो ये कितना ऊपर आ रहा है टोटल? ये 12 टोटल ऊपर आ रहा है। 6 2 8 9 10 11 1 12, तो 12 ऊपर से ऊपर ये कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे पूरा टोटल 1 आएगा मेरे पास। ठीक है, ये पूरा इसकी वैल्यू पूरा टोटल 1 आएगी और 1 एम्पियर दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 1/12 एम्पियर इसमें का होगा। ठीक, अब फिर वही निकाल लेते हैं 1 ये I2, तो I2 जो होगा 1/4/1 × 1 यानी कि 1/4 इसका, सिंपल। और I3 निकालेंगे तो I3 यानी कि 1/6 × 1 और इंटू टोटल करंट 1, तो I3 भी कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है, तो मैं एक ही बार आपको नीचे का सॉल्व करना पड़ेगा। देखो वो अब 1 आता जा रहा है, तो I4 जो होगा 1/2 और इंटू 1 तो यानी 1/2 एम्पियर। ठीक है, सिंपल। आप किसी भी ब्रांच में करंट निकालने के लिए अब सक्षम है। ठीक है, ठीक है, अब पूरा नोट करिए, फिर से रफ करते हैं इसको। आगे देखिए, सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हर ब्रांच में मुझे करंट निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिखे। तो देखिए यहाँ पर I करंट, मुझे टोटल करंट पहले निकालना है। तो ये I करंट ऐसे जाएगा यहाँ पे, तो I करंट फिर यहाँ पे I2 में जाएगा, डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे I3 में, फिर यहाँ पे I4 में, मतलब यहाँ पे I1 यहाँ मैंने मान लेते हैं पहले, I1, फिर यहाँ पे I2, फिर यहाँ पे I3, फिर यहाँ पे I4। तो सभी करंट निकालने हैं। तो पहले टोटल करंट निकालेंगे, तो टोटल करंट निकालेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो 2 2 2 6, तो यहाँ पे ये इस ब्रांच का, पूरा इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम, यहाँ पे ऐसे लिख ले रहे हैं मतलब मन में। फिर ये 6 और 3 मिल करके 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 आ चुका है, और फिर 2 आ करके तो इसके साथ सीरीज में होगा वो, तो 2 2 2 6, यानी कि यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस। फिर इस दोनों के साथ ये 2 ओम हो जाएगा मिलने के बाद, तो फिर 2 ओम, तो फिर 2 2 2 इसके साथ सीरीज में, तो फिर यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट मेरे पास, और टोटल मतलब ये 2 2, तो 2 इन दोनों का 2 होगा, तो 2 इसके साथ सीरीज में, इसके साथ भी सीरीज में, तो 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट मेरे पास 6 ओम आया। ठीक है, ओके। तो I = V/R यानी कि 54/6 यानी कि 9 एम्पियर। 9 एम्पियर यहाँ से करंट निकला। तो 9 एम्पियर करंट निकला तो I1 में जाएगा, फिर I2 में जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार बना लेते हैं यहाँ पे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है, और ये पूरा 6 है ना, 6 है, पूरा टोटल 6 है। ये और ये 6 है, टोटल 6 है। तो I2 जो है वहाँ पे, I2 की वैल्यू, ठीक है, तो चलो निकालते हैं। यहाँ पे कितना गया? 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर जब जाएगा तो कुछ इसमें जाएगा I1, तो I1 निकालने के लिए 6/9 × 9 यानी कि 6 एम्पियर। I2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरे पास 6 एम्पियर। ठीक है भाई, और फिर यही 6 एम्पियर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो यहाँ पे 3 में और 6 में, तो फिर 3 में 6 में जाएगा। तो अब चलो निकालते हैं। I2 आया तो I3 निकालेंगे। मेरे पास पहले तो I2 आ गया कि नहीं, I1 आया मेरे पास कितना, I1 जो आया मेरे पास 6 एम्पियर आया है कि नहीं, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर I1 मेरे पास 6। अब I2 निकाला है, तो I2 के लिए ये पूरा यहाँ का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था? 6 ओम। वो मैंने लिखा है यहाँ पे, पूरा इक्विवेलेंट 6 ओम है, तो पूरा 6 ओम। तो I2 निकालने के लिए मुझे पास क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर 9 जा रहा है तो 6 इधर गया तो 3 ऊपर जाएगा, यानी कि ये 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर में से कुछ इधर जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा,
तो I3 निकलेगा यहाँ पे। चलो I3 निकाल लेते हैं। तो I3 निकालने के लिए पूरा टोटल ऊपर 2 2 6 ऊपर वाला और ये 9 और इनटू कितना टोटल करंट इसके लिए 3 है, तो ये 3 और ये 2 एम्पियर, यानी कि था यहाँ पे 2 एम्पियर। अब यहाँ पे फिर कितना जाएगा 1 एम्पियर। सिंपल, ख़त्म बवाल। ठीक है, उसको उतार लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये 6 और 6 ओम के लगे हुए हैं साइड से, और ये बीच वाले 9 ओम में। तो हर मुझे ब्रांच में करंट निकालना है और इसका वोल्टेज है 54 वोल्टेज। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले के सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस वजह से लिए। तो देखिए 6 6 और 6 ये सभी सीरीज़ में हैं। तो थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, मैं आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो एक और मैं यहाँ बना ही लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ बना लेते हैं। वैसे ये बनाना बिल्कुल भी नहीं पड़ता, अब थोड़ा सा मतलब अगर आपकी हैबिट हो जाएगी तो पहले रुक जाइए एक सेकंड। ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। तो अब ये 6 6 12 6 18, यहाँ पर एक 18 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब 18 इन सभी का 18 होने के बाद 18 और 9 इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा देख लेते हैं। 18, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक्चुअल में, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये 6 ओम होगा, ये भी 6 ओम, फिर यहाँ पे 9 ओम है। यहाँ तक तो सही चल रहा है भाई। फिर ऊपर का ये 6 6 12 6 18, मतलब यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ करके 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। तो जब ये 18 हुआ तो अब 18 और 9 क्या हो गया, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 18 गुणे 9 और ये 27, तो 9 एकम में 9 9 3 27 3 छक्का 18, यानी कि 6 ओम रेजिस्टेंस। यानी कि इन दोनों को हटा करके यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं। फिर से 6 ओम आ गया। ठीक है, तो जो मैं 18 लिखा था ना, वो यहाँ पे यही चीज़ थी कि इन तीनों की जगह पे मैं ऐसे एज्यूम कर लूँ। ठीक है, एज्यूम कर लूँ 18। अब इन दोनों को क्या हटा करके 6 ओम लग जाएगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में थे। और फिर ये क्या हो गए, अब ये इन दोनों का यहाँ पे 6 ओम इमेजिन कीजिए, यहाँ पे 6 ओम आ चुका है। फिर अब 6 6 12 6 18, तो फिर इन 6 6 12 6 18, तो यहाँ पे फिर एक 18 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, और वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। यानी कि इसको हटा करके अब यहाँ पे फिर 18 आ गया, ये वाला। ठीक है, 18 आ गया है। ठीक, और ये यहाँ पे 9 है, ये है। और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, 6 ओम हो जाएंगे, कि 18 और 9 का कॉम्बिनेशन 6 ओम होता है। तो 6 6 6, तो फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कितना हो गया, 6 6 6, तो कितना हो जाएगा 18 ओम। यहाँ पे 6 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 6 12 6 18, फिर 18 हो गया। ठीक है, अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास 18 हो गया। तो मेरे पास I इक्वल टू टोटल जो होगा V/R होगा, और वो होगा 54। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I इक्वल टू 54/18, 3 एम्पियर की करंट यहाँ से निकलेगी। अब 3 एम्पियर की करंट गई यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे I1 इधर गया और फिर I2 इस ब्रांच में जाएगा। मतलब यहाँ ना बना करके थोड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बनाना चाहिए। मैं क्यों यहाँ बनाना चाहिए अभी बताता हूँ। 3 एम्पियर की करंट यहाँ पे गई ना, थोड़ा देखो 3 एम्पियर की, तो फिर अब ये 2 भागों में बटेगी, I1 में और फिर
यहाँ पर I2 में, ठीक है। तो I2 जो है इसके लिए 18 इक्विवेलेंट है, तो ये 18 है, ठीक है। यही इसके 18 वाली ब्रांच में गया है, ठीक है, पूरा 18 वाली ब्रांच में गया है। तो अब मुझे I1 निकालना है, तो चलो पहले I1 निकाल लेते हैं। तो I1 निकालने के लिए मुझे 18 मैंने वो सामने वाला लेना पड़ेगा, 18 और बटा कितना, इन दोनों का सम 27 और गुणे कितना 3, टोटल करंट 3 है। तो 3 9 27, 9 का 9 दूनी 18, यानी कि 2 एम्पियर। यानी कि ये आया मेरे पास I1 जो आया ये 2 एम्पियर आया। तो ये I1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 एम्पियर। तो 2 इधर गया तो 1 यहाँ पर आया होगा, यानी कि ये 1 एम्पियर, यानी कि 2 इधर आया तो ये 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर इस ब्रांच में है, इस ब्रांच में है, ठीक है, इस ब्रांच में है। तो 1 एम्पियर अब बताना ज़रा कि इस ब्रांच में है, इस ब्रांच में 1 एम्पियर है। और फिर अब यहाँ पे जाएगा इसमें, तो फिर अब यहाँ पर जाएगा तो फिर ये I3 और फिर ये I4। तो फिर I2 जो मेरे पास है वो 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है। और फिर ये जाकर के I3 में और I4 में कन्वर्ट होगा। तो फिर यहाँ पर I3 निकालते हैं, I3 निकालेंगे या चाहे I4 निकाल लेते हैं, I4 निकाल लेते हैं। I4 निकालेंगे तो 9 नीचे आएगा, 9 नीचे आएगा। फिर टोटल रेजिस्टेंस 27, इन दोनों का सम, और इनटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ही तो I3 और I4 में जा रहा है। तो फिर 3 का में 3, 3 और 27, यानी कि 1/3, यानी कि I4 जो है इसमें 1/3 एम्पियर। तो 1/3 एम्पियर, यानी कि अगर मैं अब फिर कहूँ कि I3 कितना होगा, तो 1 - 1/3, यानी कि 1/3 इधर जा रहा है, एक में से 1/3 इधर गया तो बाकी बचा इधर आएगा। तो वो कितना होगा 2/3, एक एम्पियर में से घटा देंगे तो इधर वाला मेरे पास चला आएगा, कितना 2/3। सारे ब्रांच में करंट आ गया, सिंपल। इस ब्रांच में भी करंट आ गई, इस ब्रांच में भी करंट आ गई, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, और टोटल करंट 3 एम्पियर है ये। तो अब थोड़ा सा और रियलिस्टिक करते हैं कि यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3 घूम रहा है भाई, घूमते घूमते 1/3, और यहाँ से 2/3। अब ये दोनों मिल करके 1 एम्पियर, यहाँ पे ये 1 एम्पियर तो ये भी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ये 2 एम्पियर, 2 एम्पियर 1 एम्पियर मिल करके यहाँ पे 3 एम्पियर, मिल करके 3 एम्पियर यहाँ पे इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने करंट डिवाइडर रूल लॉ के जितने मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं सारे किए, इसके सिवा और किसी भी क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जितना मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपने हाथ से, एक बार उसको अब अनसॉल्व समझ करके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना है कि सामने वाले का रजिस्टेंस और नीचे टोटल रेजिस्टेंस और इनटू टोटल करंट निकालना है, सारा का सारा करंट निकलता जाएगा। बस इतना ही मेरे मतलब इस पूरे लेक्चर का मतलब बात थी, बस, ठीक है। इतना ही बस सिंपल सी मैं बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारा नोट करिए, फिर उसके बाद रफ करते हैं, ठीक है। तो कर लिया होगा। अब देखिए, अब सेकंड कॉन्सेप्ट है कि वोल्टेज डिवाइडर लॉ। अब देखिए वोल्टेज डिवाइड कहाँ होगा, सीरीज़ में होगा, क्योंकि सीरीज़ में ही वोल्टेज क्या होंगे, अलग अलग होंगे, पैरेलल में तो सेम होते थे, ठीक है। तो अब वोल्टेज जो डिवाइडर लॉ वो सीरीज़ के लिए लगता है, और करंट डिवाइडर लॉ जो है वो पैरेलल के लिए लगता है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, वैसे आपको समझ में भी आ जाएगा, समझ में आ चुका होगा एक्चुअली में। तो मुझे क्या करना है ना कि अब वोल्टेज को डिवाइड करना है, ठीक है। पहले क्या करते थे, करंट को डिवाइड करते थे, ब्रांच में कितने करंट डिवाइड हुए वो निकालते थे। अब क्या होगा, सीरीज में कैसे वोल्टेज डिवाइडेड है अब वो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहले अब इतना जान लीजिए कि ये जो वोल्टेज है
वो इन सभी में डिवाइड होगा। मतलब देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे ले रही है, रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर सभी के रेजिस्टेंस, चलो मान लेते हैं सेम है, सभी के रेजिस्टेंस सेम है एक समय के लिए, तो सभी का रेजिस्टेंस सेम है और मैंने कहा कि ये 6 वोल्ट है, एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, तो 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट जो है इन सभी में इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे 20 वोल्ट होगा, यहाँ पे 20 वोल्ट होगा, यहाँ पे 20 वोल्ट होगा, इन तीनों का सम जो है 60 वोल्ट के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज होना चाहिए और सभी को मिला करके इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही और कि अब क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे तो अलग अलग वोल्टेज डिवाइड होगा। ठीक है, अभी तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग अलग अगर वोल्टेज होगा तो अलग अलग डिवाइड होगा। तो बस वही चीज़ है कि अलग अलग जब होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर सेम है, अगर कुछ आपको ऐसा भी करे कि अगर ये मान लेते हैं कि कुछ, अभी वो सेकंड में करते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब निकालते हैं यहाँ पे, तो इसके क्रॉस V1 वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस V3 वोल्टेज होगा। राइट, तो यहाँ पे मैं V1 लिख सकता हूँ, करंट तो सब में सेम होगा, करंट कांस्टेंट होता है सीरीज में, तो IR1, V2 जो होगा IR2 और V3 जो होगा IR3। तो मैं कह सकता हूँ कि V1, V2 और V3 इक्वल टू R1, R2, R3 ये होगा। ठीक है, अब देखिए V1 निकालने का तरीका, जो वोल्टेज है जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, कितने रेजिस्टेंस है सीरीज में, और इनटू टोटल वोल्टेज। ठीक है, इनटू टोटल वोल्टेज, बिल्कुल करंट की तरीके से था ना, बस वहाँ पे तो क्या कि पैरेलल था, 1/R आ रहा था। ठीक है, 3 था तो 1/R आ रहा था, फिर वहाँ पे 1/ नीचे R आ रहा था, लेकिन अभी सीरीज़ में तो कुछ उसी तरीके से है। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, पर प्रूफ हमारे लिए कोई अभी मायने नहीं रखता। एक्चुअल में ये तो लॉ भी में हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हमारे काम की चीज़ है, हमारे इससे क्वेश्चंस बहुत तेज़ी से सॉल्व होते हैं, इस वजह से इसको पढ़ा जाता है। टोटल V वोल्टेज, V2 ऐसे निकलेगा। ठीक है, V2 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, V3 इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R3 के, R1 प्लस R2 प्लस R3 और इनटू टोटल वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है, यानी कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा इतना, V2 के अक्रॉस इतना होगा, V3 के क्रॉस इतना होगा। ठीक है, तो इसको ठीक से नोट कीजिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राइट, ठीक है, नोट कर लिया हुआ तो रफ करते हैं अब। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपका पूछा हुआ है कि V के अक्रॉस, मतलब वोल्टेज V के अक्रॉस कितना, मतलब वोल्टमीटर कितनी रीडिंग बताएगा, मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा तो वोल्टमीटर उतनी ही रीडिंग बताएगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है बेसिकली मुझे। ठीक है, तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज मुझे पता चल जाए तो वो V का मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एक काम करते हैं कि इन दोनों को पैरेलल में है तो पहले इसको सॉल्व करके लेते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ताकि तभी हम सीरीज में करेंगे तभी हम लगा पाएंगे वोल्टेज डिवाइडर लो। तो अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 20 ओम होगा। ठीक है, 6 और 3 को मैंने बताया था यार कि आपको 2 ओम हमेशा याद रखिएगा, और 0 लगा हुआ है तो 20 ओम। ठीक है, अब बिल्कुल ये छोटे बच्चों जैसा काम 10th वालों के जैसा हो जाएगा कि इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, एक्चुअल में। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। अब सीरीज में हो गए तो हम इनके वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ है 60 वोल्टेज। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो अब मैं यहाँ का और यहाँ का निकाल सकता हूँ, तो कहीं का भी निकाल सकता हूँ, चाहे यहाँ का निकालूँ चाहे यहाँ का निकालूँ। तो यहाँ का निकालूँगा
तो एक्चुअल में यहाँ का निकल आएगा। तो चलो मैं वोल्टेज अक्रॉस, चलो इसको V1 मान लेते हैं और इसके अक्रॉस V2 मान लेते हैं। तो V2 पहले पूछा हुआ है, वोल्टमीटर की वही रीडिंग होगी, वही निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 20, टोटल कितना है 60, चलो ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, 40 + 20 और टोटल वोल्टेज कितना है 60। अच्छा 20 ये 60 × 60 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 20 वोल्ट आया V2 के अक्रॉस। अच्छा तो ये V2 के अक्रॉस कितना हो गया 20 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस जो है 20 वोल्ट मेरे पास आया और 20 वोल्ट इसके अक्रॉस आ रहा है, तो यानी कि इसकी रीडिंग जो होगी 20 वोल्ट होगी। चलो अगर V1 भी निकाल लेते हैं, तो देखो दिमाग लगाओ, मुझे नहीं लगता कि इसका निकालना पड़ेगा। इसका 20 वोल्ट है, तो अगर 20 में से 60 वोल्ट में से 20 वोल्ट इसको मिला है, तो जो बचा हुआ 40 वोल्ट है वो इसको मिलेगा, 40 वोल्ट इसको मिलेगा, सिंपल। और वो नहीं तो समझ आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, आप निकाल लो ऐसे ही। उसी का वोल्ट, उसी का रेजिस्टेंस 40 और टोटल कितने हैं 40 + 60 और टोटल वोल्टेज कितना है 60 और सॉरी ये 20 है ना 20। तो V1 = 40 और ये 60 × 60 कैंसिल आउट होगा, तो देखो 40 वोल्टेज आ भी गया। तो V1 + V2 जो होगा 60 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों का सम, ठीक है। तो अब पूरी प्रैक्टिस हो गई यार, मतलब अब वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कहीं भी किरचॉफ लॉ भी नहीं लगाए, लूप लॉ भी नहीं लगाए और कहीं पर भी हम लोगों ने कोई इक्वेशन नहीं बनाई, बस सिंपली मैंने करंट डिवाइडर रूल पढ़ाया है और वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ाया और इन दोनों से सारे सर्किट सॉल्व हो गए, ठीक है। तो आज के क्लास में ये जो सारा लेक्चर है अब ख़त्म होता है, अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।